हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक। ठीक है, आज अपन एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं किसमें, जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, आज का जो टॉपिक है अपना वो है जब कोई पार्टनर क्या होता है, इंसोलेंट हो जाता है। ठीक है, अब इंसोलेंट का मतलब क्या हो गया, जब कोई पार्टनर वाले फर्म में काम कर रहा है और वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब उसके पास में अब इतने रुपए नहीं बचे कि वो फर्म को अपने जो लॉस वगैरह है या जो भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्म के लिए, जो भी उसकी लाइबिलिटी बनती है फर्म के अगेंस्ट में, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में अब हमारे 3 पार्टनर है। ठीक है, अब एक पार्टनर हो गया दिवालिया और 2 पार्टनर सही हैं। ठीक है, अब इस बात को समझना ध्यान से कि एक पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और 2 पार्टनर हैं जिनका पैसा है वो अपना काम कर रहे हैं। बट जो पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको तो फर्म छोड़नी पड़ेगी भैया, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है। लेकिन भैया आप ये सोचो कि यहाँ पे बात हो रही है फर्म की। अब फर्म में तो तीनों पार्टनर है। अब किसी ने अगर पैसा फर्म को दे रखा है तो वो तो भैया पूरा पूरा पैसा फर्म से मांगेंगे। फर्म का मतलब वो तीनों से मांगेंगे। अब एक इंसॉल्वेंट हो गया तो यहाँ पे ये समझना कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस पार्टनर के जो पैसा नहीं मिल पाए ना, वो पैसा किसे लेना पड़ेगा, वो पार्टनर जो पार्टनर बच गए ना उनसे निकलना पड़ेगा पैसा। क्योंकि भैया आप सोचो, आपने किसी फर्म में पैसा लगाया, ठीक है, अब मान ले आपकी फर्म तो चाहे डूबे कुछ भी हो, अगले बंदे ने जिसको आपको पैसा दिया है उसको थोड़ी मतलब आपके फर्म से, उसको तो भैया आपको खाली उसको मतलब खाली अपने पैसे से, तो आप कहीं से भी लागे दो अगले का पैसा। आप सोचो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 2 हो गए, तो भैया आपकी फर्म तो बंद करनी पड़ेगी। आपकी फर्म बंद होगी तो उस केस में फिर उसका बाहर वाले का पैसा कौन देगा। अब 2 तो इंसॉल्वेंट हो गए और आप बच गए। अब मान लें आप और मैं पार्टनर हूँ, आप और मैं पार्टनर, और मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो भैया मैं आपको कोई पैसा नहीं दे पाऊंगा फर्म को। तो जो भी लाइबिलिटी वगैरह है वो कौन देगा, जो पार्टनर बच गए वो अपनी जेब से भरेंगे, भरना पड़ेगा भैया। पार्टनर बने तो रिस्क है यार, तो लाइफ है, बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। तो वही एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जिसे अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, मेरी बात सुनना, जो भी कमी वगैरह पड़ती है ना जिस पार्टनर की, उसको जो भी उनका रेशो बचता है ना उसमें कर लेते हैं। क्या भैया इस रेशो में जो भी नुकसान हो रहा है उसको जो भी अपना रेशो बच रहा है, जो भी रिमेनिंग रेशो बचता है, मतलब न्यू रेशो बच रहा है, उस रेशो में उसको जो भी उसकी कमी आती है उसको बांट लेते हैं। बट यहाँ पे एक रूल और पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे एक रूल है, गानम बनाम मरेनियम। जो 3 पार्टनर हुआ करते थे, गानर था, बनाम, और 3 पार्टनर हुआ करते थे। कभी इंग्लैंड की बात है, 1900 की बात है। जब एक पार्टनर था वो क्या हो गया था, विल्कन्स नाम से एक पार्टनर था, वो दिवालिया हो गया था। तो उस केस में गानर और मरे जो 3 पार्टनर थे, गानम, मरे और विल्कन्स 3 पार्टनर। तो विल्कन्स वहाँ पे क्या हो गया, दिवालिया हो गया था। तो उसका पैसा गानर और मरे ने अपनी जेब से भरना पड़ा था, उनको अपनी तरफ से देना पड़ा था। तो उन्होंने कैसे पैसा दिया था, वो केस कोर्ट में गया था इंग्लैंड में। तो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए कि अगर आप गानर मरे नियम फॉलो करोगे ना, तो वहाँ से फिर वो नियम निकल के आया कि भैया अगर कोई पार्टनर दिवालिया होता है ना, तो आप वो इंग्लैंड का केस को फॉलो करते हो, गानर मरे नियम को, तो उस केस में आपको जो कमी पड़ रही है पार्टनर की, भैया मैं मान लें पार्टनर हूँ, मेरे को फर्म को 10,000 देने हैं, अब मैं आपको 2,000 दे पाया, तो 8,000 रुपये नहीं दे पाया ना, मैं तो दिवालिया कहाँ से दूंगा। तो उस 8,000 रुपये को गानर मरे नियम के अकॉर्डिंग कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, वो अपन इस रेशो में, इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है, वो फर्म का डिसोल्यूशन का है। इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या रखा है कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है, और आपको इसमें फॉलो करना है गानर बनाम मरे नियम को आपको फॉलो करना है। तो कैसे उसको फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले अपन को जो आता है अपन वो करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अपने को बैलेंस शीट दे दी और नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दे दिए। तो मैंने आपको पहले बताया है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट हमको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी, हमको हमारी जो लाइबिलिटी है, सॉरी हमारी जो बैलेंस शीट है, उसके सारे डेटा को इन दोनों अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और किसको इसमें भेजते हैं, किसको इसमें भेजते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जिनका पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और इंटरनल लाइबिलिटी होती है तो आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जो आपकी रिजर्व सरप्लस है, रिजर्व है, ये आपका पिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपकी इंटरनल, देखो साफ साफ दिख रहा है, ये आपको भी पता होगा, ये अपनी क्या है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इस तरफ कैश
कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा भैया, पता है आपको। बाकी डेटर इसमें आ जाएंगे, स्टॉक, बिल्डिंग सब। और फिक्टिस असेट्स भी नहीं आती, ठीक है, वो भी इसमें नहीं आती, वो भी इसमें जाती है, पता है आपको। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जितनी भी अपनी कैपिटल होती है इसमें डालो, रिजर्व सरप्लस इसमें डालो। रिजर्व सरप्लस जो भी प्रॉफिट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर को बांटेंगे उनके ओल्ड रेशो में। बात समझ में आती है। और दूसरी चीज़ एक और समझना अब, और इधर जो अपनी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, क्या होती है, लास्ट वीडियो देखना, मैंने एसेट समझा दिया है, ठीक है ना। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में कि क्या होती हैं। आपको नहीं आता तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्लेलिस्ट में जाके और नंबर 5 नंबर का 4 नंबर का वीडियो देख लेना। आपको अगर पता करना है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं एक्चुअल में, क्यों बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, ठीक है ना, ज़रूर देखना। 5 मिनट का फटाफट देख लो, वीडियो लंबा नहीं लो, टॉपिक 2-3 मिनट का है, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते, ठीक है, या फिर आप देख लेना, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स को अपनी फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉस से क्या होती है, कैपिटल आपकी कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैश को कैश अकाउंट में डाल देंगे, तो कैश अकाउंट बाद में बनाएंगे, पहले अपन इन दोनों में ट्रांजेक्शन कर देते हैं, लास्ट में बनाएंगे, कोई जगह मेरे पास इतनी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स और पीपी दोनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बीपी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, किस अकाउंट में जाएगा, टू रिलायंस अकाउंट में। तो इधर आ जाएगा, देखो बाय मतलब क्या होता है, डेबिट। तो किसको, क्रेडिटर को डेबिट कर दो। देखो भैया मैं क्रेडिटर को डेबिट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा रिलायंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखो, अगर आपको ऐसे ध्यान रहे तो ऐसे ध्यान रखो कि लायबिलिटी खत्म होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। एसेट खत्म होगी तो लॉस होगा, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी खत्म, भाई फर्म बंद हो रही तो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो क्रेडिटर को खत्म करो भैया, कितने का, 1,40,000 से। उसका क्या दे रखा आपका, बाई बीपी, उसको भी डेबिट करो। मैंने बीपी को भी डेबिट कर दिया, बाई मतलब डेबिट कर दिया, कितने से, 1 लाख से। बात समझ में आती है, ठीक है सर, हो गया। अब इधर अब हैंड टू हैंड करेंगे तुरंत, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, हटाओ इसको, इधर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में देखो भैया, यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट कंटेन करता है किसको, आपके डेटा कॉलम को। तो इसमें डेट का कॉलम भी आएगा, मेरे पास जगह का, मैं डेटा कॉलम नहीं बनाया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, सबके नाम पर लिखना। यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट लिखना, ठीक है ना। तो ये जरूर लिखना आपको, ये मत छोड़ना। मैंने नहीं लिखा तो उसका मतलब आप भी मत लिखना, ऐसा कुछ नहीं, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, कैपिटल लिख देते हैं। अब पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे भैया तो यार, एक दीपक है, एक कपिल है, और तीसरे का नाम दे रखा, 3 पार्टनर है, दीपक, कपिल, और एक का ही दे रखा है बैलेंस, किसका, भरत का, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। और ऐसे ही इधर आएगा भैया, दीपक, कपिल और भरत। आप ढंग से पूरा लिखना, ठीक है ना, मेरे पास जगह कम है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अमाउंट जरूर लिख देना साथ के साथ, अमाउंट इसका, अमाउंट, क्योंकि भैया क्या लिख रहे हो, पार्टनर रहेगा बैठेंगे इसमें, उनका अमाउंट भी जाएगा, क्या कितना अमाउंट है। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दो इसकी, 2,64,00,000 तो इसकी कैपिटल है, 1,56,000 कैपिटल इसकी है। और इसकी कैपिटल कौन सी है सर, इसकी कैपिटल दे रखी है डेबिट साइड में। असेट में सारे डेबिट बैलेंस आते हैं, तो सर ये तो क्रेडिट साइड है, तो सर डेबिट साइड में लिखो भैया बैलेंस इसका। तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसकी कितनी कैपिटल है, 24 की। अब ये मत देखना सर यहाँ भी बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ भी बैलेंस ब्रॉड डाउन, भैया ब्रॉड डाउन तो कर रहे हो, बैलेंस को यहाँ से उठा के यहाँ पे ब्रॉड ही तो कर रहे हो, लेके तो आए हो, ब्रॉड डाउन यहाँ पे लगा रखा, तो यहाँ लिखो, बैलेंस रख रहे हो तो ब्रॉड डाउन ही आएगा, ठीक है ना। तो भैया ये भी आपने लिख दी, ये भी लिख दी। अब जनरल रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर को बांट देंगे भैया, जनरल रिजर्व बांट दो। अब मैं एक बार रेशो देख लूँ, क्वेश्चन में अपना रेशो कितना दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में जो पार्टनर का रेशो दे रखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3:2:1 दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है, जो भरत है ना वो इंसोल्ट, देखो लास्ट में कह रखा है भरत इंसोलेंट हो गया, और भरत जब इंसोलेंट हुआ ना तो उससे केवल कितने मिले,
5100, 5100 रुपये मिल पाए उसे, बाकी सब डूब गया। अब क्या करना है तो आगे देखेंगे, अभी तो अपने यहाँ पे है। तो जनरल ईधर कितना दे रखा है 54,000 का। तो 54,000 के जनरल ईधर को मैं किस रेशो में बांटूंगा 3:1 में। मैंने पहले से ही बांट के रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले से आप बांटोगे तो इसके आएंगे 27,000 रुपये, इसके आएंगे 18,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट वाले का जो आएगा वो आएगा 9,000 रुपये। तो ऐसे आपने किसको बांट दिया, दरिद्र को बांट दिया। हटाओ भैया इसको। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी है लिमिटेड प्रॉफिट ये भैया, तो इसको भी यहाँ पे बांट दो, ठीक है। कितना देर का है सर, ये देर का अपना, सॉरी यहाँ देखते हैं 18,000 देर को। 18,000 किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 के रेशो में बांटेंगे। मतलब कुल मिला के रेशो का मतलब क्या होता है, 3, 2, 1, 6 टुकड़े करने हैं। तो 18,000 के 6 टुकड़े करने, 6 में से 3 ये, 2 ये और 1 ये ले लेगा। बात समझ में आई क्या। तो 9,000, 6,000 और 3,000 कितना, 9,000 इसके हिस्से में आएगा, 6,000 इसके हिस्से में आएगा और 3,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे। तो आपने ऐसे ये बांट दिया, ख़त्म भैया। ट्रांसफ़र कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात आती है कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट पर अपने लगा देते हैं गोला, कि भैया इसको सबसे एंड में बनाएंगे, ठीक है ना, जगह अपने पास कम है, जो अपने हैंड टू हैंड भी बनाते हैं। अब सबसे पहले देखें डेटर। डेटर का बैलेंस क्या होता है सर, असेट्स है तो डेबिट होगा, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 मतलब क्रेडिट, तो 2 कर दो भैया। 2 कौन है सर, ये डेटर है अपने, कितने के सर, 1,20,000 के। ख़त्म कर दो भैया, हो गए सर ख़त्म। हटाओ स्टॉक, सर इसका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है, ख़त्म करेंगे तो 2 मतलब क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 कर दो भैया। और नुकसान है, ख़त्म हो रहा है तो नुकसान है, नुकसान डेबिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्टॉक आ जाएगा कितने से, 1,80,000 से। अब किसी को लग रहा है कि 2 ये हो रहा है, तो आप तो सिंपल सा ये ध्यान रखो, असेट्स अपनी क्या होती है, डेबिट बैलेंस होता है, ख़त्म करेंगे तो असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है मतलब, और ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैंने 2 क्रेडिट कर दिया। अब और सर 2, ये तो आप डेबिट में लिख रहे हो, तो भाई डेबिट लिख रहे हैं, निकल यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक, ठीक है। डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, और तो क्रेडिट में जितने भी आइटम आते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। ये ध्यान रखो, यहाँ पे अकाउंट डेबिट क्रेडिट है, आइटम तो अलग ही होंगे भैया। जब आप रिलायंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो बाकी आइटम तो क्रेडिट ही होंगे, जब आप रिलायंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो बाकी आइटम डेबिट ही होने हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टॉक अपन ने कर दिया। फिर क्या देखिए, बिल्डिंग। बिल्डिंग लिख देते हैं, कितनी देर की बिल्डिंग, 3,84,000। हटाओ कैपिटल, कैपिटल तो लिख दी सर, मतलब पूरा बैलेंस शीट हो गई अपनी ख़राब, ख़त्म हो गई पूरी, ठीक है सर, ख़राब तो है, ख़त्म हो गई। अब जब बैलेंस शीट हो गई, बस खाली एक गोला लगा रखा है, वो चीज़ रह गई अपनी, बाकी अपने देखो सब काट दिया, मतलब कुछ भी नहीं रहा। टोटल को भी काट देते हैं, कोई काम नहीं आएगा। बात समझ में आई। अब आगे इसका ट्रीटमेंट करते हैं कैसे, वो चीज़ आप समझना ध्यान से, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से समझना। अब आपने सब कुछ कर दिया, अब पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या करना चाहता है। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बुक में क्या रखा है कि बिल्डिंग से और स्टॉक से दोनों से मिला के, कुल मिला के अपने से 5,28,000 रुपये मिले हैं। अब यार काम बेच रहे खरीद रहे हो तो उसमें खर्चा तो होगा, तो उसके इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हो गए, 6,000 रुपये खर्च हो गए। डेटर वॉट 3,000 वर डिक्लेयर एज ए बैड, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डेटर है ना अपने, कितने के डेटर भी यहाँ देखो कितने के, 1,80,000 के, इसमें से 3,000 के बुरे डेटर हैं, बैड डिक्लेयर हो गए भैया। डिक्लेयर मतलब पैसा नहीं मिलेगा। तो भैया जब 3,000 रुपये डिक्लेयर कर दिए कि पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेप्थ है, तो इसका मतलब बाकी पैसा तो मिलेगा भैया, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना, मतलब डेटर कितने के, 1,80, ओ सॉरी 1,20 है, तो 1,20 में 3 को लेस कर दो, मतलब 1,17,000 रुपये मिल जाएंगे, ये मतलब इसके यहाँ पे। फिर लास्ट में देखा है क्रेडिटर वर पैड फुली, क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिया, ठीक है। फालतू की लाइन, अगर ये लाइन नहीं भी कही होती ना तो भी बिना कहे पेमेंट करना पड़ता। यहाँ पे लिखा है भरत इंसॉलेंट हो गया, और कितने मिले उससे, 5100 रुपये मिले, ठीक है। तो अपन चलते एक एक करके। तो बिल्डिंग और स्टॉक से कितने मिल रहे हैं, 5,28,000 रुपये। तो पैसा आ रहा है, जो आएगा क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा, और आएगा तो इसी अकाउंट पे भैया। अब देखो कैश आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही पैसा आ रहा है,
चीज़ बेचने से पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट होते हैं। आप खुद सोचो, पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट में जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उसे क्रेडिट में एंट्री क्या जाएगी? यहाँ पे बाई कैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे अपन कि अपने को बिल्डिंग से और स्टॉक से कितने मिल रहे हैं अपने को? 5,28,000। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। रिलायंस एक्सपेंस से कितने हो गए? 6,000 रुपये। तो यहाँ तो पैसा जाएगा टू कैश, ऊपर क्या आएगा? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ जाएगा टू कैश कर देते हैं। किसका है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। अंदर लिख रहे हैं, एक साथ बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। कितने? इसको हटाओ पहले, 6,000 रुपये हो गए। आगे चलते हैं, ये भी हो गया अपना, हटाओ। डेटर 3,000 बैड डेट्स है, तो बाकी मतलब 1,17,000 मिलेंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। तो वही कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसका पैसा आ रहा है? सर डेटर से आ रहा है। कितने आ रहे हैं डेटर से? 1,20 में से 3 गए तो 1,17,000 रुपये डेटर से आ जाएंगे। बासन में आई? ठीक है सर, हो गया। हटाओ डेटर का, बेटाओ। क्रेडिटर को कितने रुपए दे रहे हैं? फुल ही दे रहे हैं। तो ये अगर ऐसी ये बात नहीं भी कही होती ना, तो बिना गए अपने को पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने? 1,40 के, तो पैसा जाएगा भैया टू कैश। तो यहाँ लिख दो, क्रेडिटर को कितने रुपए देंगे? 1,40,000 रुपये। हो गया, ठीक है सर। अब नीचे भरत इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कितने मिले? भरत ने इंसॉल्वेंट हो गया और उससे अपने को केवल 5100 रुपये मिले। तो पैसा आया होगा कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट में डाल देंगे। टू किससे आया है? सर भरत। भरत क्या भैया? भरत की सर कैपिटल, भरत कैपिटल। तो भरत कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में डालो भैया। क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। तो यहाँ लिखो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। किससे आ रहा है? भरत से। तो भरत अकाउंट में 5100 रुपये डाल दो। डाल दी 5100 रुपये, हो गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन अपना था ना, वो अपन ने पूरा कर दिया एक तरीके से। क्या कर दिया? एक तरीके से अपन ने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, क्या अभी जब ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया तो भी आप अकाउंट बंद करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको एक चीज़ चेक करनी है कि अपन ने सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। हाँ सर कर दिया। अरे कहाँ सर? क्रेडिटर कर दिया। सर बीपी का तो किया ही नहीं। तो आपको यहाँ पे बिना कहे बीपी का पेमेंट करना पड़ेगा 1,00,000 का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है पूरा। ठीक है, तो भैया अब इनका टोटल करके अपन बाहर लिख देते हैं, इसका भी टोटल करके अपन बाहर लिख देते हैं। टोटल मैंने कर रखा है, मैं फटाफट देख लेता हूँ, अपना टाइम बचेगा। ठीक है ना। तो अपना तो इसका टोटल आ रहा है, इसका पैसा दिख ही रहा है, 2,46,000 आ रहा है। इतने रुपए अपने पास से गए और आया कितना अपने पास टोटल में देख लेता हूँ, 6,45,000 ये रुपए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये तो करना बच्चे को आता है, मतलब 11-12 क्लास के अकाउंटेंट के बच्चे को आता है, अकाउंट के बच्चे को आता है, तो भी अकाउंटेंसी पढ़ता है उसको आता है कि भैया जो साइड ज़्यादा होती है पहले उसको बंद करते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग मैंने देखा, बुक के अकॉर्डिंग अपनी ये साइड क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। और कितनी आ रही है मैं देख लेता हूँ एक बार। ये आ रही है 9,30,000। कितनी आ रही है? 9,30,000 रुपये। तो इधर भी कितनी आएगी? 9,30,000 रुपये आएगी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, क्या कि भैया अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है, डेबिट मतलब नुकसान साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है, तो नुकसान ही होना है भैया। क्या होगा? नुकसान। तो इसमें जो नुकसान आ रहा है वो मैंने देख लिया, वो नुकसान आएगा। आप इसमें से इसको लेस करोगे तो आपका 45,000 का नुकसान आएगा। और नुकसान किसको बटेगा भैया? आपको पता है, बाई पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा। कौन पार्टनर भैया? दीपक, कपिल और भरत। सर भरत तो इंसॉल्वेंट हो रहा है, भरत तो दिवालिया हो रहा है ना, तो भरत से थोड़ी लोगे? नहीं भैया, अभी पैसे लेने की तो बात नहीं है, अभी तो ये बांट रहे हैं ना किसका कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बांट दें किस रेशो में? 3:1 में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बांट रखा है 22,500 तो दीपक के आ रहे हैं। ठीक है, कपिल की बात करें तो कपिल के 15,000 आ रहे हैं। ठीक है, और 7,500 रुपये इसके आ रहे हैं। 62 में आ गई क्या?
तो ऐसे अपन ने इसको बांट दिया। अब बांटा है तो ओबियसली इसको अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है सर, पाई मतलब अब कोई यूनिक की क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट तो यहाँ पे रिलायंस अकाउंट हो रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बाई डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में डालोगे। और सोचो लॉस है भैया, लॉस ही तो, लॉस से कैपिटल बढ़ेगी कम होगी सर, लॉस से तो कैपिटल कम होगी, तो कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे टू क्या अकाउंट से आ रहा है, रिलायंस अकाउंट से आ रहा है। कितना 22,500 इससे लेने लॉस के, 15,000 रुपये लॉस के हिस्से लेने हैं, और 7,500 रुपये लॉस के हिस्से लेने हैं। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन का असली चीज़ निकल के आएगी जो अपने को अब तक सीखनी थी। क्या सीखना था यहाँ पे कि भैया ध्यान से देखो, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है ना उसका अकाउंट बंद करना है सबसे पहले, बाकी को नहीं करना। क्यों नहीं करना बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, सबसे पहले मतलब हो रहा है इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, यहाँ पे भरत कौन हो रहा है, यहाँ पे भरत इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो भैया देखो भरत से कितने मांगते हैं, 24,000 रुपये तो उसके नेगेटिव थे, और 7,500 रुपये उसको उससे लॉस के लेने हैं। तो टोटल देखा जाए तो मेरे हिसाब से 31,500 रुपये आ रहा है। तो 31,500 रुपये किससे लेने हैं, भरत से लेने हैं। तो मैं कर दो टोटल कि भैया 31,500 रुपये भरत से लेने हैं। अब उसमें से उसके 9,000 तो इधर को काट लेंगे, 3,000 रुपये दिए उसके अकाउंट में काट लेंगे भैया से कि भैया तेरे से हमें ना 31,500 रुपये लेने हैं। जबकि तेरे पास पड़े कितने, 9, 10, 11, 12 और 5 कितने हो गए, 17,500 रुपये। तो 17,500 रुपये ये उसके पास से काटेंगे। तो मेरे हिसाब से अपने पास में कितना बचेगा, 14,500 बचेगा ना, नहीं ओनली 14,000, कितने, 14,000 रुपये बचेंगे कि भरत से 14,000 रुपये अपने को और लेने हैं। आ रही बात समझ में कि भैया 31,500 रुपये भरत से फर्म मांगती है, उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, और देखो पॉजिटिव कितना उसका, 17,500 रुपये उसका पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के 14,000 रुपये 14,000 वो नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा है गानम बनाम मरे नियम अप्लाई करो। तो गानम बनाम मरे नियम कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ आपको समझनी है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ नीचे ध्यान से समझना उसको, बहुत ईजी है, इतना कुछ बिल्कुल ही मसला नहीं है। ठीक है, अब करना कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ हमेशा आपको वैसे ही फॉलो करना है गानम बनाम मरे नियम को। तो गानम बनाम मरे नियम पता क्या कहता है, वो ऐसे कहता है कि फर्म के अंदर जो भी पार्टनर है ना, जो पार्टनर बच गए, अगर उनके पास में उनका बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वही उस नुकसान को भरेंगे। अब पॉजिटिव से मतलब क्या है, पॉजिटिव से मतलब यहाँ पे ये देखो, इसका बैलेंस 2,64,000, ये इसमें से इसको लेस करोगे, इसका बैलेंस पॉजिटिव आएगा भैया, इसका बैलेंस भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दीपक और कपिल दोनों पॉजिटिव पार्टनर, उनका बैलेंस पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसका बैलेंस भी नेगेटिव आ जाता और इसका पॉजिटिव आता तो पूरा नुकसान ये बढ़ता। आप बोलोगे सर इसका भी नेगेटिव आ रहा है तो इसका भी भरेगा, नहीं सर, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जब तक भरत के लिए साफ साफ बोल दिया भरत क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में उसको फर्म से निकाला जाएगा और उसके पैसे को जो भी पार्टनर का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है वो अपनी जेब से भरेगा। अब यहाँ पे मान ली क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि भाई यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों जने भरेंगे, लेकिन किस रेशो में भरेंगे वो रेशो निकालना इंपॉर्टेंट है। तो गानम बनाम मरेंगे केस में यहाँ पे जो इसके 14,000 का जो नुकसान आ रहा है उसको ये दोनों भरेंगे। अब आप बोलोगे कि सर कुछ भी नहीं कह रखा होता तो ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे 3:2 बचता और इस रेशो में अपन उसको भर देते। ठीक है, लेकिन नहीं, गानम बनाम मरे के केस में क्या होता है, आपको एक रूल फॉलो करना है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो रेशो आएगा ना उस रेशो में इसकी कमी को भरना पड़ेगा। अभी 14,000 की कमी आ रही है इधर, उसको कैसे भरेंगे इधर देखो। तो कोई कैसे भी आपको सिखाए, ठीक है, कुछ भी आपने सीखा हो, मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक सिंपल सी, वो कभी गलत नहीं होगी। आप क्या करना है, आपको पॉजिटिव अपने को पार्टनर ढूंढने, कौन से पॉजिटिव पार्टनर ढूंढने, और पॉजिटिव पार्टनर ढूंढने अपने को किसके अकॉर्डिंग, इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। तो इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है दीपक और कौन, कपिल। दीपक का बैलेंस कितना है, 2,64,000। ठीक है,
और यहाँ पे इसका कितना है, कपिल का 1,56,000, ठीक है। अब इस आपको ऐड करना है और इसमें से लेस करना है, ऐड करना है आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या आपको एक्यूमुलेटेड जितने भी प्रॉफिट होते हैं ना, वो सारे आपको ऐड, क्या आपको क्या ऐड करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको ऐड करने हैं सारे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। थोड़ा टाइम ख़राब हो जाएगा, मैं इसको साफ करूँगा तो, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही आपको ऐड करने हैं बैलेंस शीट वाले, और आपको एक्यूमुलेटेड लॉस ही लेस करने हैं बैलेंस शीट वाले। बस खाली बैलेंस शीट के, जब अपने कैपिटल बैलेंस शीट के लिए है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करते हैं पहले। तो देखो जनरल रिजर्व, ऑल रिजर्व, सरप्लस फंड, सब क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड होते हैं, एक्सेप्ट टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं। क्यों होता है, पिछले वीडियो देख लेना, क्यों नहीं लेते इसको, प्रॉफिट है ये तो है ही। तो भैया अपन बांटते हैं जनरल रिजर्व को, 54,000 है, 54,000 को किस रेशो में बांटेंगे, 3:1। सर आपने तो दोनों का लिया है तो दोनों दो रेशो में बांटो, इसको हटा के, नहीं यार यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं पॉजिटिव बैलेंस, तो भैया तीनों में बटेगा। हाँ एक का निकालना नहीं है, क्यों, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसका उसका हिस्सा तो जाएगा ना, उसका हिस्सा तो जाएगा भैया। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल रिजर्व को बांटूँ 54,000 को इन 3 हिस्सों में, तो इसके हिस्से में वही 27 और कितने आएंगे, 18, 27,000 रुपये और 18,000 रुपये आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटेंगे तो इस हिस्से में 9 और 6 आएंगे, क्योंकि बाकी उसके हिस्से में जाएगा 9 और 6,000 रुपये। क्वेश्चन में अपने को एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दे रखा, नील दे रखा, दे रखा कहीं आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी है, पिन अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखे, नहीं दे रखे सर, तो नील कर दो। तो इनका टोटल कर दो भैया फटाफट। तो इसका टोटल कितना आएगा, 3 लाख, कितना आएगा, 3 लाख तो इसका आ जाएगा, ठीक है। और बुक में देख लेता हूँ, इसका आ रहा है 1,80,000। बात समझ में आ रही है क्या, ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि गानम बनाम बरे के केस में बैलेंस शीट के अंदर जो पार्टनर पॉजिटिव है उनका बैलेंस ले लो, उनके अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सब ऐड कर दो, और फिक्स्ड एसेट्स मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस को लेस कर दो, फिर जो बैलेंस आता है ना उसका रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेशो इसका निकालो कि भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 3 लाख से पॉजिटिव है और ये 1,80 से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेशो इनके लिए यहाँ पे नुकसान हो गया। कैसे, क्योंकि भैया जिसका जितना पॉजिटिव उसको उतना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 कितना आ गया यहाँ पे, 18, ठीक है। तो इसको आप फाइनली सोल्व करोगे ना इन दोनों को, तो फाइनली सोल्व करने पे यहाँ पे रेशो आएगा 5:3, इसको 5:3 आया, कर लेना आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस बंदे के तो 14,000 का नुकसान आ रहा था ना, उस 14,000 को अपन 5:3 में भरना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो भैया जो नुकसान है ना आपका 14,000, उसमें आप 8 से डिवाइड कर दो, कितने से, 8 से। अब 8 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया उतना हिस्सा दीपक भरेगा, 300 करोगे तो उतना हिस्सा कपिल भरेगा, ठीक है। तो वो बुक में पहले से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है मैंने, फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो बुक में गलत कर रखा है, ठीक है ना। बुक में गलत क्यों कर रखा है, क्योंकि 31,500 तो यहाँ पे आ रहा था टोटल, ठीक है। इधर भी 31,500 आएगा, 31,500 में से अपन कितने, 5,100 रुपये, 9, 10, 11, 12, 17,100, अरे अपने गलती कर दी ना, देखो यहाँ पे अपने यहाँ पे गलती कर दी, अपने क्या गलती कर दी, यहाँ पे 17,100 है, ठीक है, क्योंकि ये 100 तो भूल ही गए। तो 31,500 में से 17,100 जाएंगे तो आपके 14,400 बचेंगे, ठीक है। तो 14,400 का नुकसान आया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी। तो इसको इस रेशो में बांटना है, ठीक है। तो 14,400 के मैं 5 और 3 8 टुकड़े करूँगा। अब जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नुकसान आएगा, समझना। अब मैं इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले से निकाल रखा है, तो ऐसा आएगा, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि 14,400 तो नुकसान है ना, उसके 8 टुकड़े करने, 8 में से 5 टुकड़े कौन भरेगा, दीपक भरेगा। तो पता है कितना आएगा, 9,000 आएगा, ठीक है। और 14,400 के वही 8 टुकड़े करके 3 ये भरेगा, तो इसका कितना आएगा, 5,400 आएगा, समझ गए बात। तो कुल मिला के इसके जो नुकसान था ना उसके 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा 9,000 का, एक टुकड़ा होगा 5,400 का। 9,000 कौन भरेगा भैया, सर दीपक भरेगा।
तो करोगे दीपक कैपिटल से काटो, यहाँ पे क्या आ जाएगा दीपक कैपिटल, ठीक है। और ये कौन भरेगा सर कपिल, तो भी यहाँ पे कपिल की कैपिटल आ जाएगी, समझ गए। तो ये तो आपने कर दिया, चलो ठीक है भैया। तो ये तो यहाँ पे अपने भरत की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। क्या किया है, इसके अकाउंट में 9,000 रुपये कहाँ से आए हैं पैसा, कपिल के अकाउंट से आ गया। 5400 रुपये कहाँ से आए हैं, ओ सॉरी 9,000 रुपये कहाँ से आए हैं, दीपक के अकाउंट से आ गए, जमा हो गए इसके अकाउंट में, क्रेडिट हो गए, क्रेडिट से क्रेडिट हो गए। 5400 रुपये कपिल के अकाउंट से क्रेडिट हो गए, तो इसके अकाउंट में तो क्रेडिट हो गए, कहाँ से आए हैं भैया, दीपक के और कपिल के अकाउंट से है, तो उनके अकाउंट से निकालो भैया। हाँ उनके अकाउंट से निकालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 9,000 से तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, और 5400 से इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। किसको दिया है भैया पैसा, सर पैसा तो इन्होंने भरत को दिया है, तो यहाँ पे कर दो भरत कैपिटल, समझ गए क्या। तो भैया ये है जब कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या हो जाए, जब कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि गाना बनाम मरे नियम आपको फॉलो करना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो भी आपको गाना बनाम मरे नियम फॉलो करना है। दोबारा सुन लो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ऐसा कर रखा है, अब ये नहीं है कि इधर अगर नेगेटिव कोई पार्टनर दे रखा है तो इसका मतलब वही इंसॉल्वेंट होगा, नहीं भैया, क्वेश्चन में जो कहेगा ना कि कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इसको इंसॉल्वेंट माना जाएगा, नहीं तो भैया ऐसे तो नेगेटिव बैलेंस तो बहुत दिनों के आते हैं, फिर आगे ट्रांसफर होकर पॉजिटिव हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आपको ये ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन में कह दे कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं कर रखा कि भैया जो उसकी कमी पड़ेगी उसको किस रेशो में करेंगे भैया। तो पहली बार तो क्वेश्चन में रेशो देगा कि जो भी कमी पड़ रही है उसको इस रेशो में जो पार्टनर बच रहे हैं वो फॉलो करेंगे, वो देंगे, सॉरी, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं कर रखा तो आपको गाना बना मरे नियम फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया कि बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट में उनकी जो भी हक है वो लिख लो, उसको लेस कर दो, जो बचेगा उसका रेशो निकालना है, समझ गए क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे भैया करो सर, इन दोनों का अकाउंट बंद कर दो भैया, कर देते हैं भैया। फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट तो निकलेगा नहीं, क्या फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट तो निकलेगा नहीं, हाँ टू कैश करके अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फटाफट देख लेता हूँ बुक में कैसे कर रखा है, ठीक है। तो इसका तो टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 1,80,000, 1,80,000 है, क्योंकि देखो अपन ने इनका टोटल कर रखा है ना, देखिए इधर इनका टोटल कितना कर रखा है, 3 लाख रुपए, मैं 3 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इधर भी आएगा, इधर पूरा लिख देता हूँ 3 लाख, इसका 180 आएगा उधर से। अब 3 लाख में से इन दोनों काट लेंगे तो बचे इसके पास में कितने रुपए आएंगे, 2,68,500 इसके पास आएंगे बेचारे के पास, ठीक है। दूसरे की बात करें तो 1,59,600 आएंगे, क्यों, इसमें से इन दोनों को काट लेंगे तो ये पैसा इनको देना पड़ेगा। बात समझ आ गई क्या। अब अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके अंदर अपने को एक अकाउंट और बनाना है। कौन सा अकाउंट सर कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट अगर अपना बराबर आ गया तो अपने क्वेश्चन क्या आएंगे, सही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सही मतलब अपने आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं एक बार आपका कैश अकाउंट, क्योंकि जगह मेरे पास कम थी तो मैं पहले ही इसको बना लेता हूँ, ठीक है। बनाते भी अपना कैश अकाउंट बनाते हैं, और कैश अकाउंट कंपलसरी आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट अगर बराबर आ रहा है तो इट मीन्स आपके आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ फटाफट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, अमाउंट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा था अपने को, कितना दे रखा था, आपने बैलेंस शीट जो रफ करी थी 24,000 का, तो यहाँ लिख देते हैं। और कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, आपको पता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 24,000 रुपये बैलेंस दे रखा था, ठीक है सर। और इसके अलावा भी आप इसको चेक करते हैं, पहले इधर से शुरुआत करते हैं। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा नहीं आ रहा सर, कहीं कैश नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे कैश आ रहा है, तो ये सब ऐड करके कितने रुपए कैश है, कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, 2,46,000। तो कैश का बैलेंस आना मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ भैया इस अकाउंट में कैश दिख रहा है आपको, कैश आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, कितने जा रहे हैं, 2,46,000 जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो मतलब क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट में डाल देते हैं भैया। पैसा आना मतलब डेबिट, जाना मतलब क्रेडिट। तो कौन से अकाउंट से आ रहे हैं भैया, मतलब कौन से अकाउंट से जा रहा है पैसा, सर ये जा रहा है बाई रियलाइजेशन अकाउंट से, कितने, 2,46,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ही तो हो रहा है,
तो यहाँ वो एंट्री करी मैंने, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ गए। और कहीं कैश आ रहा है नहीं आ रहा, इधर कहीं कैश आ रहा है, हाँ सर ये रहा, कितने आ रहे हैं 6,45,000, तो ये तो पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है, बाई मतलब डेबिट हो रहा है। तो यहाँ लिखो कौन से अकाउंट से आ रहा है सर, रिलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आ रहा है 6,45,000। बात समझ में आई, हाँ सर हो गया, हटाओ। और कहीं कैश आ रहा है सर, नहीं आ रहा, यहाँ भी देखो यहाँ पे कैश आ रहा है कि हाँ सर ये आ रहा है, कितने आ रहे हैं, क्या किससे आ रहे हैं, भरत की कैपिटल से आ रहा है ना, तो 2 किससे आ रहा है सर, सर भरत की कैपिटल से आ रहा है, बी भरत की कैपिटल से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 5100 रुपये, हो गया सर। आगे चलो, यहाँ कहीं कैश नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ कैश आ रहा है, देखो कैश का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पैसा जा रहा है, जा रहा मतलब यहाँ आएगा। बाई किस किस को दे रहे हो, एक तो दे रहे हैं दीपक की कैपिटल के, ठीक है, और एक किसको दे रहे हैं बाई कपिल की कैपिटल के, ठीक है। कितने दे रहे हैं 2,68,500 इसको दे रहे हैं, और 1,59,600 इसको दे रहे हैं। अब इसको आप क्लोज कर देना, आपका बैलेंस क्या आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा, ठीक है ना। बुक में तो हमने कर ही रखा है पहले से ही, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा 6,74,100, ठीक है, इधर का भी 6,74,100 आएगा। पास समझ में आई क्या। तो ये मैंने आज आपको गानन बनाम मरीनियम के बारे में आपको मैंने समझाया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भैया, वो ये सेम आप कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल भैया जो उसकी डेफिशिएंसी कमी पड़ रही है ना, उस कमी को किस रेशो में बांटेंगे, वो रेशो निकालना इंपॉर्टेंट है। तो वो रेशो मैंने बैलेंस शीट के हिसाब से निकाल लिया, उसकी कैपिटल ले ली और जोड़ दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, और लॉस को लेस कर दिया है, तो बाकी जो है उसका मैंने रेशो निकाल लिया, और जो कमी हमारी थी उस कमी को निकाल के इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, दोनों के अकाउंट से निकाल के यहाँ पे कम कर दिया, फिर बाकी पेमेंट करके कैश अकाउंट बना दिया। कैश अकाउंट अगर अपना बराबर आ रहा है मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही है। पास समझ में आई क्या। तो ये होता है अपना गानन बनाम मरीनियम। और इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट हो रहेगा लास्ट वाला, वो भी मैं करा दूंगा तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको कराऊंगा, वो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल नंबर जो 3 है मैं आपको दिया था, आपको आया नहीं था, तो वो मैं आपको कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू।